अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट खरीदे हैं एंड 6 बॉल्स खरीदी हैं, जिसके लिए पेमेंट की है ₹3900। लेटर शी बाइज अनादर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदी ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। मतलब एक बैट और 3 बॉल खरीदने के लिए उसने पेमेंट की है 1300। तो यहाँ पर उसने 2 परचेसिंग की है। इन दोनों परचेसिंग के लिए हमको लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करनी है और उन लीनियर इक्वेशंस को आपको फ्रेम करना है, मतलब आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। और वो जो इक्वेशंस आ जाएंगी फिर उनको आपको जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, आपको ग्राफ बताना है। ठीक है, तो मतलब आपको यहीं पे दोनों यही वाली मेथड करनी है। इसके लिए हमको पहले लेट करना पड़ेगा। हमको एक बैट की कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी और एक बॉल की कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y। लेकिन अभी पहले स्टेटमेंट में क्या है, उन्होंने कितने बैट खरीदे हैं 3 एंड 6 बॉल। तो 3 बैट खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे, एक की कॉस्ट x है तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और यहाँ पर अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन में उन्होंने क्या खरीदा है, एक और बैट खरीदा है, मतलब x प्लस कितनी बॉल्स खरीदी है, 3 मोर बॉल्स खरीदी है। इसके लिए पेमेंट की है 1300। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इस एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए और उस इक्वेशन की सहायता से हम पहले y निकालेंगे। तो पहले अपन लेते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब ये देखो, ये इक्वेशन को आपको देख के समझ में आ रहा है कि पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड हम कर पाएंगे इसको। तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 3। इसको पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बैलेंस ही रहती है। अगर हम कोई सी भी एक्टिविटी लेफ्ट हैंड साइड में करें और राइट हैंड साइड में भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x अपॉन 3 मतलब x प्लस 6x अपॉन 3 मतलब 2y इज इक्वल टू 3900 को 3 से कट करेंगे तो ये आएगी। मतलब आपकी इक्वेशन क्या आ गई, ये यहाँ पर आपने लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 से ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। नहीं तो ये यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस थे, यहाँ पर ये कंपेरेटिवली क्या आ गया, यहाँ पर इजी सा आ गया है ना। तो अब ये इजी वाला जो अपना आ गया है, इसके अंदर आप y इज इक्वल टू निकालेंगे, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। अब टेबल बनाएंगे आप, है ना। टेबल में आप लिखेंगे x, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर 3 डिफरेंट, आपकी इच्छा अनुसार आप x की वैल्यू ले सकते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर इस ऊपर वाली इक्वेशन से आ जाएगी। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, समझो हमने 100 ली तो 1300 माइनस 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 100 अपॉन 2 मतलब 1200 अपॉन 2 मतलब 600 आएगी y की वैल्यू। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं, दूसरी हम जो लेंगे वो कितनी लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे 300 x की। तो 1300 माइनस 300 मतलब 1000 अपॉन 2 मतलब 500 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर, अगर
मान लो हम ले रहे हैं 700 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस होकर 1300 माइनस 700, तो 700 रखने पर यहाँ पर आप 700 रखेंगे तो ये माइनस होकर 600/2 मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, तो आपको ये अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम लेते हैं, ये हमने इक्वेशन 1 ली थी, अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, सो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, सो y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3। अब फिर से हम टेबल बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन है तो दूसरी टेबल बनानी ही पड़ेगी, है ना। यहाँ पर x y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3। ठीक है, तो अब x की वैल्यू हम 100 रखेंगे, तो 100 रखने पर यहाँ पर न्यूमरेटर कितना आएगा 1200 अपॉन 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 400, है ना। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम 100 रखने के बाद हम कौन सी रख सकते हैं, यहाँ पर 400 रखी। 400 रखने से क्या होगा, x की वैल्यू 400 रखने से यहाँ पर 900 आएगा माइनस होकर 1300 माइनस 400 मतलब 900 अपॉन 3 मतलब 300, है ना। और अगली वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगली वैल्यू हम लिखेंगे 700, x की वैल्यू 700 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1300 माइनस 700 करने पर आंसर कितना आएगा 600 अपॉन 3 करने पर यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने 100, 400, 700 क्यों चूज़ की। यहाँ पर अगर आप 200 लेते तो क्या होता, 200 लेते यहाँ पर तो न्यूमरेटर में कितना आ जाता 1100 अपॉन 3, फिर से एक फ्रैक्शन आता, होल नंबर नहीं आता, इसलिए हमने 200 नहीं ली, इसलिए हमने यहाँ पर 300 भी नहीं ली। 300 लेते तो क्या आता 1000 अपॉन 3, जो कि फिर से फ्रैक्शन आता है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह से वैल्यूज़ क्यों ले रहे हैं, है ना। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, आप ये टेबल देखकर यहाँ पर देखेंगे कि x का वेरिएशन 100 से लेकर 700 तक हो रहा है, y का वेरिएशन 600 से 300 तक हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 नंबर डालेंगे तो नहीं काम चलेगा, यहाँ पर हम 100 के मल्टीपल्स में डालेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर सेकंड टेबल में भी 100 से लेकर 700 तक x का वेरिएशन है और y का वेरिएशन 200 to 400 है। तो यहाँ पर हम जो ये ग्राफ पेपर ले रहे हैं, इसकी ये x एक्सिस है, x डैश, इसमें हम यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये लेते हैं 100, ये वाला पॉइंट 200 हो जाएगा, ये वाला 300, ये 400, 500, ये वाला 600, तो ये वाला 700। मैं सारे नहीं लिखती, नहीं तो बहुत पास हो जाएंगे और बहुत ही क्लियर नहीं रहेगा व्यू, इसलिए यहाँ पर 100 लिया है। और यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये वाली, ये y डैश, ये y एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट हो गया y पे 100, ये 200 जो नहीं लिख रहे हैं, 300, 400, ये 500, ये 600 और ये वाला पॉइंट 700। ठीक है, अब हम पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पहला वाले इसका देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 100 एंड 600, मतलब x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600, तो 100 एंड 600। देखिए ये 100 के ऊपर लाइन ले जाएंगे और y की वैल्यू 600 मतलब यहाँ आएगी, तो ये यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इस पॉइंट को ऐसे डॉट करना और इसको एक बड़ा गोला भी कर देना। ये हमारा पॉइंट हुआ है 100 600। अब अगला आया 300 एंड 500, तो ये 300 है और ये 500, 300 और 500 परपेंडिकुलरली यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है, लेकिन आप चेकिंग करने के लिए एक और पॉइंट ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट है आपका 700 एंड 300, ये रहा थर्ड पॉइंट 700 एंड 300। तो ये 700 है, 700 के साथ में 700 और y 300 की लाइन को आप लाएंगे और ये तीनों यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर
अगर आपके ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो आपको श्योर हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना। अब ये कौन सी लाइन आपने बनाई है उसको भी आप लिख दीजिए। आपने कौन सी लाइन बनाई है? ये वाली लाइन आपकी है x + 2y = 1300। मतलब बेसिकली आपकी ये वाली लाइन है इक्वेशन नंबर 1 वाली 3x + 6y = 3900। या तो आप ये लिखिए और या x + 2y = 1300 लिखा तो भी चलेगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x + 6y = 3900। अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन के भी हम पॉइंट्स निकाल चुके हैं। तो हमारे ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 100 एंड 400। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। देखो 100 से ऊपर जा रहे हैं और ये 300 और 500 के बीच की y एक्सिस ये 400। तो ये 100 और 400 वाला पॉइंट आ गया ना। अब दूसरा पॉइंट है 400 एंड 300। तो ये 400 और ये 300, मतलब ये वाला पॉइंट आया। और तीसरा पॉइंट आपका है 700 एंड 200। देखिए ये आप अपनी साथ में ना आप खुद भी सम करते रहिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और ग्राफ भी बनाना है। तो थर्ड पॉइंट आपका आया 700 एंड 200। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 700 और y की वैल्यू कितनी है 200। तो ये 100 और 300 के बीच का पॉइंट 200, आप इसको लेके आएंगे यहाँ पर। और ये 700, ये परपेंडिकुलर क्रॉस यहाँ कर रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट आए। आप ऐसा मत करना कि आप खूब सारे पॉइंट बना लें और बाद में सोचें कि मैं लाइनें बनाऊंगा, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन से पॉइंट के लिए कौन सी लाइनें थी। इसलिए जो भी 3 पॉइंट ड्रॉ कर लें उसकी लाइन बना लें, फिर अगले 3 पॉइंट ड्रॉ किए हैं उसकी भी लाइन बना लें। देखिए ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, हमारा क्वेश्चन हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, हमको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन भी लिखेंगे। ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है, x + 3y = 1300। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। यहाँ पर ये जो ग्राफ पेपर मिलेगा उस पर आपको क्वेश्चन भी लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में जो नंबर हो वो नंबर डालना है आपको, और इस तरह से इन लाइनों के ऊपर इन लाइंस की इक्वेशंस लिखनी है। इन सब चीज़ों के नंबर होते हैं, इसलिए आप हर एक बात को ध्यान रखें और उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you are liking my videos then please like, share and subscribe. Subscription is totally free.